गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेक करना किसी व्हीकल्स को, दैट में वो ओवरटेकिंग में काउंट होगा। इफ ऑल द व्हीकल्स ट्रेवल ऑन ए रोड एट द डिजाइन स्पीड देन थ्योरेटिकली देयर शुड बी नो नीड फॉर एनी ओवरटेकिंग। अगर सारे व्हीकल्स जो रोड के ऊपर ट्रेवल करते हैं, रोड की जो डिजाइन स्पीड होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगे तो थ्योरेटिकली अगर हम सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि कभी भी हमको ओवरटेकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रोड की स्पीड मेंशन करी गई है, अगर उसी रोड की स्पीड के अकॉर्डिंग आप गाड़ी चलाते हो तो आपको किसी दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती या ज़रूरत नहीं पड़ती। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स डू नॉट मूव एट द डिजाइन स्पीड एंड दिस इज द पर्टिकुलरली ट्रू अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। ये जब कंडीशन तब होती है जब सारे व्हीकल जो डिजाइन स्पीड होती है उस स्पीड से न चलते हुए एक दूसरे को, पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति अगर उसके आगे या कंपटीशन रखता है या फिर में उस एरिया के अंदर आपको को फैसिलिटी भी हम लोग नहीं दे सकते। कब? जब अगर आप स्लो मूविंग व्हीकल्स को ओवरटेक करते हो। डिपेंड ये करता है कि रोड की लेंथ अगर सफिशिएंट है, वहाँ पे विड्थ सफिशिएंट है तो आप इजीली उसको ओवरटेक कर सकते हो। अगर रोड की लेंथ और रोड की विड्थ अगर सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे ओवरटेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन सच केस फैसिलिटी टू overtaking slow vehicle with adequate safety should be made possible and frequent distance interval। और इस केस के अंदर जो फैसिलिटी अगर आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, अगर फैसिलिटी दैट मीन्स अगर आप उसको सेफ्टी के साथ में ओवरटेक करते हो तो आपकी गाड़ी भी सेफ्टी के साथ में वहाँ से इजीली मूव कर सकती है। और जो स्लो व्हीकल चला रहा है वो होते हैं द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंड to overtake slow vehicle ahead with safety against the traffic or opposite direction is known as the minimum overtaking side distance। that means उसको हम OSD किसको बोलेंगे? कोई अगर मिनिमम डिस्टेंस जैसे ये ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर, that means जो आपका ड्राइवर है उसको इजीली ओपन हो रहा है, सामने वाली गाड़ी अगर आ रही है उसको इजीली ओपन हो रहा है तो इसको इजीली वो अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग सामने वाली गाड़ी को किस टाइप से पास करता है, किस टाइप से उसको ओवरटेक करता है, ये चीज़ हमारी कहलाती है मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। द सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल, और उसको सेफ्टी के साथ में उस गाड़ी को पास कर 2 मीटर अबव द रोड सरफेस कैन स्पेस के जो सेंटर लाइन होती है उसके अदर वाले की भी 1.2 मीटर के। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कवर होती है जहाँ से आपको एक दूसरे की गाड़ी इजीली दिखाई देती है, वो डिस्टेंस हमारी OSD साइड डिस्टेंस कहलाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन विच द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ओवरटेकिंग मोनोवेट्स डिपेंड्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर से मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के फर्स्ट होता है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। दैट मीन्स किसी अगर आप व्हीकल्स को ओवरटेक करते हो तो उसकी स्पीड आपको ध्यान रखना है। ओवरटेकन व्हीकल जो आपको ओवरटेक कर रहा है उसके व्हीकल्स, द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, और कोई व्हीकल्स अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो उसकी स्पीड भी हमको मेंशन करना है। तो इससे बेसिक इसके कुछ फैक्टर्स है। सेकंड है इसका डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स। दोनों की डिस्टेंस आपको मेंशन करनी है, एक तो जो ओवरटेकिंग कर रहा है और एक ओवरटेक करने वाला है, उन दोनों की डिस्टेंस कितनी है। द मिनिमम स्पेसिंग डिपेंड ऑन द स्पीड, वो उसके अंदर जो स्पेसिंग जो डिपेंड करती है, मिनिमम जो स्पेसिंग होती है वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड होता है स्किल एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कितने रिएक्शन टाइम में किस कंडीशन के अंदर आपके अपनी गाड़ी को वो सेफ कंडीशन के साथ में ओवरटेक कर रहा है। नेक्स्ट इसका रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो उसका व्हीकल्स का ओवरटेकिंग का है उसका एक्सीलरेशन कितना है, कितनी स्पीड के साथ में वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट होता है इसका ग्रेडियंट ऑफ द रोड इफ एनी, किसी भी टाइप के अगर आपके पास में रोड है तो उस रोड का ग्रेडियंट किस टाइप का प्रोवाइड किया गया है। ये बेसिक कुछ इसके पार्ट, इस फैक्टर होते हैं जो कि आपको जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ओवरटेक करते समय हमको इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एनालिसिस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को किस टाइप से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। इसमें एक फिगर शो किया है कि द ओवरटेकिंग मूव ऑफ व्हीकल ए ट्रेवलिंग एट ए डिजाइन स्पीड। इसके एक डायग्राम में भी आपके सामने शो होगा, उसके अंदर एक डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग एक व्हीकल है ए नाम का, उसकी डिजाइन स्पीड है, एंड अनदर
स्लो व्हीकल बी, और दूसरा जो व्हीकल है वो आपके पास में बी रहेगा, उसकी जो स्पीड होगी स्लो रहेगी। ऑन ए 2 लेन रोड, ये 2 लेन की रोड के ऊपर वर्क कर रहा है विथ 2 वे ट्रैफिक, और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो 2 वे रहेगा। थर्ड व्हीकल सी कम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो तीसरा व्हीकल होता है सी वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। द ओवरटेकिंग मैन्यूवर मे बी द स्प्लिट अप इनटू 3 ऑपरेशन, और इसके अंदर डिवाइड करेंगे D1, D2 और D3। दैट मीन्स किस टाइप से सी वाला जो व्हीकल है वो किस टाइप से ए और बी को ओवरटेक करता है। तो लेट्स हम डायग्राम का कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, ए आपके पास में व्हीकल्स है, फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा व्हीकल्स आ रहा है, सी वाला व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, A1 अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है, A2 तक पहुंचेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी हमारे पास में D, ठीक है। उसके बाद में जो A2 है, इधर से आपके पास में जो A3 वाला पार्ट है, अगर उसको देखते हैं तो दैट मीन्स यहाँ से उसकी विजिबिलिटी है, जैसे ही वो अपनी लाइन क्रॉस करता है, क्रॉस करने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो सामने इसके जो फ्रंट के अंदर जो व्हीकल जा रहा है उसको वो चेक करेगा कि कहाँ तक इसकी स्पीड है। इसलिए सेकेंड लाइन के अंदर क्या है कि उसका सी वाला पार्ट है, सी व्हीकल्स है, तो ए वाला व्हीकल सी को देखेगा कि हाँ भाई मेरी स्पीड इतनी और सामने वाली की स्पीड इतनी है, तो मैं इजीली उसको ओवरटेक कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में वैसे जज करता है, जज करने के बाद में वो अपनी लाइन क्रॉस करता है, तो उसके आगे वाले व्हीकल्स को क्रॉस ओवरटेक करेगा, देन उसके आगे वाले व्हीकल्स को ओवरटेक करेगा, और जो अदर लाइन के अंदर आ रहा है उस वहाँ से सेफ्टी के साथ में वो अपनी लाइन के अंदर प्रॉपर ओवरटेक करते हुए आगे मूव कर जाएगा। तो A2 से लेकर A3 तक की 20 की, या A2 से A1 की जो 20 की आएगी वो उसकी S आ गई। फिर A1 से लेकर A2 के 20 की जो डिस्टेंस होगी उसकी D में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग D2 में काउंट करेंगे। फिर A2 से A3 की जो स्पीड है, जो व्हीकल से उसको जितना टाइम में के अंदर उसने ओवरटेक किया उसकी वो स्पीड हो जाएगी S, और C का C2 जहाँ से वो वर्क कर रहा है, और C2 से लेकर C1 तक की जो स्पीड होगी फर्स्ट इसका D1 है, is the distance traveled by the overtaking vehicle A during the reaction time T, second of the driver from a position A1 to A2। जो D1 की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी ओवरटेकिंग के अकॉर्डिंग, जो व्हीकल उसका था A से लेके जो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम हो गया T सेकेंड का हो गया, कहाँ तक उसकी पोजीशन होगी A1 से A2 की जो पोजीशन हुई उसके अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो T सेकेंड होगी। D2 is the distance traveled by the vehicle A from A2 to A3। उसके बाद में जो D2 की जो डिस्टेंस ट्रेवल कब हो गई, जो व्हीकल A था वो A2 से A3 की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन। ये उसका एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन होगा इन कैपिटल T सेकेंड में। इसका 3 ऑपरेशन A, इसमें उस कंडीशन के अंदर वो सी वाले को ओवरटेक करेगा, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा कैपिटल T सेकेंड हो जाएगा। सर्टेन एजम्पशन आर मेड इन ऑर्डर टू द कैलकुलेट द व्हीकल ऑफ D1, D2 एंड D3, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो कैलकुलेट द इन फिगर 4.14 A इज द ओवरटेकिंग व्हीकल ओरिजिनेट ट्रेवलिंग एट डिजाइन स्पीड V मीटर पर सेकेंड। अब जब A आपका ओवरटेक कर रहा है व्हीकल्स को ओरिजिनली ट्रेवल करते समय, तो उस समय उसकी जो डिजाइन स्पीड थी वो स्मॉल V मीटर पर सेकेंड के अंदर है, हम मानते हैं, और कैपिटल V किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 डिजाइन स्पीड है, एक तो स्मॉल V है और एक कैपिटल V है। B इज द ओवरटेकिंग और स्लो मूविंग व्हीकल मूविंग व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड। उस कंडीशन में जो B वाला पार्ट है, जो B व्हीकल्स है उसकी जो उसको ओवरटेक करने की कंडीशन में, या फिर उसकी जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी स्पीड आपके इसमें हम मेंशन करेंगे जो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चल रहा, तो उसको हमने स्मॉल V कंडीशन के अंदर ये वर्क कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन से ये आ रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग वहाँ की ओवरटेक किसी भी व्हीकल्स को इजीली सेफ्टी के साथ हम लोग प्रोवाइड, या आप किसी भी व्हीकल्स को इजीली सेफ्टी के साथ में आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग उसकी स्पीड को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है इसका, इट मे बी एज्यूम दैट द व्हीकल्स A इज फोर्स टू रिड्यूस इज स्पीड टू द स्पीड VB ऑफ द स्लो व्हीकल B एंड मूव्स बिहाइंड इज द अलाउइंग ए स्पेस S till there is and the opportunity for safe overtaking operation।
अगर आप ऐसा एज्यूम करते हो कि व्हीकल ए है वो फोर्स के साथ में रिड्यूस हो रहा है, अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, वी बी के अकॉर्डिंग, और स्लो जो व्हीकल से बी उसके हिसाब से वो इन दोनों की स्पीड जो उसको मेंशन किया गया है, एंड मूव बिहाइंड द अलाउिंग ए स्पेस, और उन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो स्मॉल एस पे, टिल देयर इज एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, और इस कंडीशन में वो एक दूसरे को इजीली सेफ्टी के साथ में ओवरटेक कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम एंड D1 एंड इज बिटवीन द पोजीशन A1 एंड A2। उस कंडीशन में जो उनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बाय व्हीकल ए से, जो उसका रिएक्शन टाइम हो जाएगा D1 हो जाएगा, एंड उन दोनों के बीच की जो पोजीशन होती है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, जो रिएक्शन होगा A1 और A2 के अकॉर्डिंग। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू VB इंटू टी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी VB इंटू टी मीटर के अकॉर्डिंग। वे टी क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम हो जाएगा ऑफ द ड्राइवर इन सेकेंड के अंदर। दिस रिएक्शन टाइम टी ऑफ द ड्राइवर मे बी टेकन एज 2 सेकेंड एज द एवरेज वैल्यू। इस कंडीशन में जो टी की वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, जो 2 सेकंड ना है, तो उस कंडीशन में D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB इंटू टी हो जाएगा, इक्वल टू टी की वैल्यू आपके सामने 2 है, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 VB मीटर के अंदर।